हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जी चिल्स चैनल से भारत में बिहारी की क्या औकात है भाई। ये देखो यार, ये शब्द यूज़ करना बहुत ख़राब बात होती है ना। पूरा वीडियो देखें, बिना यकीन नहीं होगा। ओके, अननोन फैक्ट्स अबाउट बिहार। स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं इस वीडियो में क्या है, ठीक है, क्यों ऐसी लाइन यूज़ की गई है, ठीक है। और इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिहारी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं। पता नहीं क्यों। सीरियसली क्यों? हम बिहार को हमसे बड़ा ही अलग और पीछे का स्टेट समझते हैं। पता नहीं क्यों। कुछ गिने चुने लोगों की सोच की वजह से बिहारी शब्द एक गाली के समान हो चुका है इंडिया में। क्या हम सच में बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार किसे कहते हैं और बिहारी किसे कहते हैं। हो सकता है शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका बिहार को देखने का नज़रिया बदल जाए। हाय, दिस इज जस्मीन पटेल एंड यू आर वाचिंग जी चिल्स। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सोच के बारे में कि हम लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहारी के बारे में। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो तो आप बिहारी हो। अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो आप बिहारी हो। अगर आप इंग्लिश गाने नहीं सुनते हो, इंग्लिश फिल्में नहीं देखते हो, तब तो आप पक्का बिहारी हो। और अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हो तब तो आप डेफिनेटली बिहारी हो। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न सोच की बातें करते हैं हम, तो ये है हमारी वेरी मॉडर्न और वेल एजुकेटेड सोच। कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं यार, समझदार भी होते हैं, लेकिन बिहारी लोगों से बहुत नफरत करते हैं। वैसे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये उनको खुद को पता नहीं होता है, लेकिन करते हैं। और कुछ लोग तो बिहारी लोगों से बड़ा ही घटिया सवाल पूछते हैं कि यार तुम लोग अपना स्टेट छोड़कर हमारे स्टेट में क्यों आते हो। अरे अब ये सवाल हर उस इंडियन को पूछना चाहिए फॉरेनर्स द्वारा, जो फॉरेन जाना चाहता है या तो फिर फॉरेन में रहता है, कि यार तुम लोग अपना इंडिया छोड़कर हमारे देश में क्यों आते हो, क्यों जाते हो? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहाँ का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि बिहार का ग्रोथ रेट स्लो क्यों है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है। और अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए नहीं कि लोग एजुकेटेड नहीं हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। बिहार की रिचनेस की वजह से, उसकी वेरी फास्ट मूविंग इकोनॉमी की वजह से बिहार वो पहली जगह थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूटा गया था, उसको खोखला किया गया था, वो भी करीबन 200 साल तक। जरा सोचो कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस को क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाए, वहां पर बोला जाए कि डोंट बिहेव लाइक इंडियंस, वहां पर इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाए, वहां की फिल्मों में इंडियंस का मजाक उड़ाया जाए जैसे हमारी फिल्मों में बिहारियों का उड़ाया जाता है। वहां पर आपको बोला जाए कि भाई जॉब करने के लिए हमारे देश में क्यों आते हो, आपके देश में नहीं रह सकते क्या? तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है बिहारी आज हमारे देश में। अब हम बात करेंगे कि बिहार क्या है और बिहारी क्या है। बिहार वो राज्य है जिसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में बिहार व्यापार और संस्कृति का केंद्र बिंदु था और दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से, चीन, जापान, पर्सिया, इंडोनेशिया, ईरान, सब जगह से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत सिकंदर में भी नहीं थी। सम्राट अशोक ने अरब तक हिंदुस्तान का पताका फहराया था। राजमाता सीता का जन्म बिहार में हुआ था और दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण बिहार की पावन धरती पर शुरू हुआ था। बिहार वो जगह है जहाँ पर अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ और इसी विचार के आधार पर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य वैशाली बिहार में है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला संविधान बनाया गया था। अब हम जानेंगे कि बिहारी क्या है। दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म बिहार में हुआ था। संत कबीर और रहीम का जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के सबसे महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न के खिताब से भी नवाजा गया है, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था। महाकाव्य रामायण की रचना जिसने की
ऐसे वाल्मीकि ऋषि का जन्म भी बिहार में हुआ था। जीरो की खोज, जिसके बिना सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऐसा कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन पॉसिबल नहीं था, वो जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा IITians, मेडिकल ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स बिहार से बिलोंग करते हैं। 3/4 IAS की सीट्स बिहार ने कवर करके रखी है, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट 52% के आसपास ही है। जरा सोचो, जिस दिन 100% हो गया क्या होगा। और भी बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी बातें हैं। आप सर्च करके जरूर देखना कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहारी लोगों का इतिहास क्या है। ये वीडियो से हम आपको एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे इंडिया में पैदा होने वाले को इंडियन कहते हैं, वैसे बिहार में पैदा होने वाले को बिहारी कहते हैं। बिहार में पैदा होना या तो फिर बिहारी होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत महान है। सो गाइस, ग्रो अप, वी शुड सपोर्ट बिहार एंड वी शुड एनकरेज बिहारीज। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। यार ये बात मतलब सच ही है। पता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना सिर्फ बिहारियों के साथ बल्कि नॉर्थ ईस्ट के भी जितने भी 7 राज्य हैं, ठीक है, उनके लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। यूपी, बिहार और इधर के जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ के लोग अगर थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाएं, दिल्ली वगैरह में जाएं, है ना, या फिर थोड़ा सा आप साउथ ईस्ट या वेस्ट में कहीं भी जाएं, लोग इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पता है इधर दिल्ली साइड होता है। ये खाली कहने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई हो गया, महाराष्ट्र का एक छोटा सा क्षेत्र मुंबई, ठीक है, जो कि भले ही सेंटर है लेकिन फिर भी, और दिल्ली, ये जितने भी महानगर हैं ना, इन सब में अगर आप जाओ और मतलब ज़्यादातर यूपी बिहार के लोगों को भैया जी, अगर किसी ने भैया बोल दिया तो हाँ भाई साहब ये यूपी बिहार से ही आया है, मतलब इज्जत तो इन लोग को रास आती नहीं है, ठीक है, सीधे ए ऊ ए करके बुलाया करो, है ना। और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, 7 जो राज्य हैं, वहाँ के लोगों को अक्सर नेपाली, चीनी, चिंकी, चाउमीन, मोमोज और क्या मतलब स्प्रिंग नूडल, इस टाइप से बोलते हैं लोग कि हाँ उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे वो इस देश के है ही नहीं। अगर तुम्हें भी कोई कहे कि तुम इस देश के नहीं हो, क्या पहचान है भारत की, पहले ये बताओ मुझे। भारत की पहचान जब भी होती है, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि भारत एक वर्सटाइल कंट्री है ना, एक वर्सटाइल कंट्री है। यहाँ पर भांति भांति के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। तो फिर अपने ही लोगों से, अपने ही भाई बहनों से तुम्हें मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करना क्या जायज़ लगता है? ये सब ठीक लगता है? और बिहार, कौन कह रहा है कि बिहार मतलब बिहार बहुत ही ज़्यादा गंदा क्षेत्र है? भाई देखो, गंदा क्षेत्र नहीं कह सकते आप, इसे अंडर डेवलपिंग ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे 54% के आसपास है ना। तो ये इस टाइप के, जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगा, लिटरेसी रेट क्या होता है कि लोग कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डिग्रियाँ किसके पास हैं, है ना। अब इनमें से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो क्या पता 8वां पास हो, है ना, क्या पता 8वां पास हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना। क्या पता वो 10th और इंटर वगैरह किया हो उन्होंने, और फिर भी उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। तो इन लोगों को तो रखा ही नहीं जाता है इस कैटेगरी में, है ना। हम लोग लिटरेट कैटेगरी में किसे रखते हैं? जो 12th पास होता है ना, मैट्रिक पास को तो ही रखते हैं। लेकिन ये हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टी स्किल्ड हैं, जिन्हें एक काम बहुत सारे काम एक ही इंसान को आते हैं, ठीक। जैसे खान सर ने एक बार कहा था कि हाँ, इंडिया का कोई भी अगर आप मजदूर आदमी लेते हो, ठीक है, और उससे कहो कि वो प्लम्बिंग का काम कर दे, वो नल ठीक भी कर देगा, वो बिजली का तार भी सेट कर देगा, ठीक है, वो मतलब गड्ढा भी खोद देगा, है ना, और वो चिनाई भी कर लेगा। तो
इस टाइप के मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। अब इनको अगर आप पिछड़ा हुआ गंदा समझते हो तो बेटा तुम खुद ही अपना फिर काम कर लिया करो, है ना। और दूसरे स्टेट्स में क्यों जाते हैं, क्या मतलब है दूसरे स्टेट्स में क्यों जाते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पर सर ने बोला कि आप फॉरेन में क्यों जाते हो, बहुत सारे आधे से ज़्यादा पंजाबी कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं ना। वहाँ पे क्या करने जाते हो आप, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने, कमाने, अपना परिवार पालने, यही तो करने जाते हो, है ना। साउथ के लोग ज़्यादातर अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, रशिया और मतलब रूस जैसी जगह, इस टाइप से फॉरेन में ही ज़्यादातर जाते हैं वहाँ के जॉब्स वगैरह ऑब्टेन करने, है ना। तो क्यों जाते हैं भाई, ताकि तुम अच्छा कमा सको, अपने परिवार को अच्छा भला कर सको, है ना। अब यहाँ तो बिहार में तो ये बिहारी सरकार की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है ना कि वो अपनी स्टेट में इतना अच्छा रोजगार डेवलपमेंट करे, है ना, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट करे, ताकि जो लोग हैं उन्हें अपने अपनों से दूर ना जाना पड़े, है ना। तो ये चीज़ तुम्हें सरकार को बोलना चाहिए कि हाँ तुम हमेशा बिहारियों को कह देते हो। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जो 7 राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, उनको कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। ए तुम कहाँ से हो, तुम इंडिया से तो नहीं लगते, तुम नेपाल के हो या तुम इधर चाइना के हो, अरे ये तो चाइनीज़ है, ओ फॉरेनर आ गए हमारे घर, हमारे एरिया में फॉरेनर आ गए, अच्छा। और तुम जो उनके यहाँ घूमने जाते हो वो भी तुम्हारे साथ अगर ऐसा ही बिहेव करें तो कैसा लगेगा तुम्हें, यार ये बहुत ख़राब लगता है मुझे, ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। आई होप आप लोग मेरे रिएक्शन से कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। और अगर अच्छा लगा हो, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।